हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को विश्वकर्मा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर पावन कथा, विश्वकर्मा भगवान जी की पावन कथा। बहुत सुंदर है, प्यारी है, बड़े मन भाव से सुनिएगा। कथा सुनने से हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, इसलिए कथा ज़रूर सुनिएगा। कल है 17 सितंबर और कल विश्वकर्मा दिन है, विश्वकर्मा डे है और विश्वकर्मा भगवान जी की कथा सुनते हैं। और अपने जो यंत्र मशीनें, हम मोबाइल फ़ोन से काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन, पेन, कोई बच्चा पढ़ता है तो पेन का काम होता है, किताबें, कॉपी किताबें, इन सब की अपने अपने यंत्रों की पूजा की जाती है। मशीनों की, जो कंपनियों में मशीनें लगी होती हैं, उनकी पूजा की जाती है। कल के दिन काम नहीं करते, अपनी मशीनों को सुंदर सजा के रखते हैं, सफाई करते हैं और उनकी पूजा होती है। प्रसाद भोग लगाते हैं और प्रसाद बांटते हैं और कथा सुनते हैं। तो आज मैं बहुत ही सुंदर पावन कथा लेकर आई हूँ। आइए कथा का श्रवण करते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए विश्वकर्मा भगवान जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा सुनते हैं। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। वे वास्तुदेव के पुत्र तथा माता अंगगिरिसी के पुत्र थे। मान्यता है कि सोने की लंका का निर्माण भी उन्होंने ही किया। पौराणिक काल में विशाल भवनों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा करते थे। उन्होंने ही इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, पांडवपुरी, कुबेरपुरी, शिव मंडलपुरी तथा सुदामापुरी आदि का निर्माण किया था। सोने की लंका के अलावा कई ऐसे भवनों का निर्माण उन्होंने किया था जो उस समय स्थापत्य और सुंदरता में आदित्य होने के साथ साथ वास्तु के हिसाब से भी महत्वपूर्ण थे। ये मंदिर देवी देवताओं, राजा महाराजाओं द्वारा बनवाए जाते थे। यह भी कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा को इतना अनुभव था कि वे अपनी कार्य शक्ति से पानी में चलने वाला खड़ाऊ भी बना सकते थे। वैसे तो भगवान विश्वकर्मा का वर्ष भर में कई बार पूजा महोत्सव मनाया जाता है, पर उनकी जन्म तिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी को मानी जाती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा जन कल्याणकारी है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति को तकनीकी और विज्ञान के जनक भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। सोने की लंका के निर्माण के संबंध में एक कहानी है कि त्रिलोक विजेता बनने के बाद रावण के मन में अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल ऐसे नगर का निर्माण का विचार आया जिसके आगे देवताओं की अलकापुरी भी फीकी नजर आए। उसने शिव की आराधना कर उनसे सोने की लंका बनाने में देव शिल्पी विश्वकर्मा का सहयोग मांगा। शिव की कहने पर विश्वकर्मा ने सोने की लंका का ऐसा प्रारूप बनाया जिसे देखते ही रावण की बाँछें खिल गईं। उसी के आधार पर बनी सोने की लंका की सुंदरता देखते ही बनती थी। रावण लंका में आने वाले हर महत्वपूर्ण अतिथि को वहाँ के दर्शनीय स्थलों को बड़े गर्व के साथ दिखाता। ऐसे ही एक बार वह बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लंका का भ्रमण करा रहा था। वे भी लंका का सौंदर्य देखकर अचंभित थे। इस बीच रास्ते में मिलने वाले लंकावासी रावण को देखकर भय से नतमस्तक हो जाते, लेकिन अतिथियों का कोई अभिवादन नहीं करता। ऐसा ही व्यवहार रावण के मंत्रियों, सैनिकों और कर्मचारियों ने भी किया। भ्रमण समाप्ति पर रावण ने ऋषियों से पूछा, आपको हमारी लंका कैसी लगी? एक ऋषि बोले, लंका तो अद्भुत है लंकेश, लेकिन यह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने लंका के सौंदर्य और सुरक्षा के लिए जो बहुत कुछ किया है, लेकिन इसके स्थायित्व के लिए कुछ भी नहीं। जहाँ के निवासियों के मुख्य द्वार पर प्रसन्नता की जय भय के भाव हों
और जिसमें सदाचार का अभाव हो वह नगर समय के साथ नष्ट हो जाता है। भारतीय परंपरा में निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को विश्वकर्मा की संतान कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार उन्हीं के प्रारूप पर स्वर्ग देवता के अस्त्र शस्त्र, पुष्पक विमान, द्वारिका, इंद्रप्रस्थ आदि का निर्माण हुआ। इस प्रकार वे बहुमुखी कलाकार और शिल्पकार थे। इसीलिए उन्होंने एक नाम उनका विश्वकर्मा शिल्पी भी कहा जाता है उनको। हे वृंदावन बिहारी लाल, हे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी, हे विश्वकर्मा भगवान जी, अगर कथा अधूरी पड़ी हो तो पूरी करना, पूरी पड़ी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए विश्वकर्मा भगवान जी की जय, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथाओं को सुनने के लिए, देखने के लिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।